Assalamualaikum class 5. Welcome to you all. Class 5, as you know very well, the online system is going on and we have completed the unit number 1. What is your unit number 1? Your unit number 1 is, yes, friendship. And I hope you done your work in your copy as well. आपने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया होगा, आपको अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 1 समझ भी आ गया होगा. नाउ वी शुड स्टार्ट यूनिट नंबर 2, अ स्पेशल एनिमल ऑन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. एक बहुत ही स्पेशल जानवर की, एनिमल की इसमें बात की जा रही है इस चैप्टर में. ऑन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड यानी इंसानियत की खिदमत में जो हमेशा लगा रहता है, उस जानवर की इसमें बात की जा रही है. देयर आर सो मैनी एनिमल्स विच आर एक्चुअली ऑन द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन सबसे जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कारामद, बहुत ज़्यादा यूज़फुल एनिमल जो होता है वो कैमल होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके क्लास, दिस इज़ यूनिट नंबर 2, अ स्पेशल एनिमल इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, और आपके पास दिस इज़ द वोकेबलरी बॉक्स. यू नो वेरी वेल एवरी चैप्टर हैज़ वोकेबलरी बॉक्स इन द स्टार्टिंग पेज. स्टार्टिंग पेज पे एक वोकेबलरी बॉक्स होता है. देयर आर सो मैनी डिफरेंट वोकेबलरीज़. ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट वोकेबलरीज़ हैं. हम उसमें से कुछ मैं आपको अभी बता दूंगी एंड जो है वो कुछ हम जो है वो चैप्टर के अंदर ही पढ़ लेंगे. लाइक लाइवलीहुड फर्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है ज़रिया माश. माश कहते हैं कमाने को, पैसा कमाने को, तो पैसे कमाने का ज़रिया. ठीक है. एंड देन रेजर्स कहते हैं परवरिश करने वाले को. कारवान्स कहते हैं काफ़िले को. ठीक है. कॉल यूज्ड बेहिस है, ऑटोमेटिकली जो है वो कहते हैं ख़ुद ब खुद ही कोई काम हो जाना. ठीक है. पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात को, छोटे छोटे ज़र्रे जो होते हैं, चाहे वो सैंड पार्टिकल्स हों, किसी चीज़ के हों. टफ़ कहते हैं, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो सख्त होता है. ठीक है. मॉइस्चर कहते हैं नमी को. फ़ीचर्स कहते हैं किसी भी चीज़ के नुमाया करने को. ठीक है. क्लास ब्रीडिंग कहते हैं परवरिश करने को. ड्रोमेट्री, ड्रोमेट्री ऊँट को ही कहा जाता है. अगर अभी हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे सो आप इसमें पढ़ेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कैमल्स. 2 किस्म के कैमल्स होते हैं. उसमें एक जो काइंड है वो ड्रोमेट्री भी है. ठीक है. सीवियर शदीद, पर्स छेदना. ठीक है. पर्सपायरेशन पसीने आने को कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत को कहते हैं. एक्सट्रीमली शदीद को कहते हैं. ठीक है. बर्डन माने होता है बोझ, और एलिमिनेट्स माने होता है ख़त्म करना. स्टारवेशन भूख को कहते हैं. बेस्टोर्ड आपके पास जो है वो अता करने को कहते हैं. मैनकाइंड इंसानियत. सो देयर आर सो मैनी वोकेबलरी वर्ड्स इन योर वोकेबलरी बॉक्स. ठीक है. कुछ आपको मैंने यहाँ पे जो है वो मीनिंग्स के साथ भी लिख कर दिखा दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर बाकी जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर करते रहेंगे. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, द कैमल. द बीडुइन्स हैव 2 मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. बीडुइन्स आपने देखा है यहाँ पे जो है वो एक वर्ड लिखा हुआ है BEDOUINS. बीडुइन्स, बीडुइन्स कहते हैं देहातियों को, गांव में रहने वालों को, या आप बहुत ही प्रॉपर कहें तो ऐसे लोग जो सहराओं में भी रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैमल जो है, ऊँट जो है वो सहराओं में, डेजर्ट्स में पाया जाता है. सो द बीडुइन्स हैव 2 मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. जो देहाती होते हैं उनके 2 ही ज़रिए होते हैं. ज़रिया माश यानी पैसे कमाने के 2 ही ज़रिए होते हैं. कैमल ब्रीडिंग, या तो वो जो है वो ऊँटों की परवरिश करते हैं, एंड द ब्रीडिंग ऑफ शीप एंड गोट्स, और भेड़ों की और बकरी या बकरों की. द कैमल हर्डर्स, HERDERS, हर्डर्स, हर्डर्स कहते हैं चरवाहों को. आपको पता है जो देहाती लोग होते हैं उनके पास जो मवेशी होते हैं उनको चराने के लिए, यानी उनको खाना खिलाने के लिए वो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनको चरवाहे कहा जाता है. द कैमल हर्डर्स कंसीडर दैमसेल्व्स सुपीरियर टू द गोट एंड शीप रेजर्स. जो ऊँट के चरवाहे होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर, बढ़तर समझते हैं, बड़ा समझते हैं. किनसे? जो गॉड यानी बकरे बकरियों, और जो शीप यानी भेड़ों को जो परवरिश करते हैं या उनको चराते हैं, उनसे ज़्यादा वो ख़ुद को, अपने आप को बढ़तर समझते हैं. कैमल, एक किसी भी देहाती के पास कैमल होना या ऊँट होना वो उसके लिए बड़े ही एजाज़ और फ़ख्र की बात होती है. टू ऑल बीडुइन्स द कैमल इज़ अ हाईली प्राइज्ड एनिमल. तमाम देहातियों के लिए
ऊँट जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती जानवर है। इट इज़ यूज़फुल फॉर राइडिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। इस्तेमाल किया जाता है राइडिंग सफ़र के लिए एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। इट प्रोवाइड्स मिल्क फॉर द डाइट। ये जो है वो ऊँट जो है दूध मुहैया करता है आपके पीने के लिए। हेयर फॉर वीविंग इनटू क्लोथिंग। उसके जो बाल होते हैं उससे ऊन बनाई जाती है और उससे कपड़े बनाए जाते हैं। एंड इट इज़ अ वैल्यूएबल लाइव स्टॉक फॉर ट्रेड। और ये एक बहुत ही कीमती जानवर है। लाइव स्टॉक मवेशियों को कहते हैं। बहुत ही कीमती मवेशी है ट्रेड यानी तिजारत के लिए। द ओनली कैमल्स एग्जिस्टिंग टुडे आर द अरेबियन कैमल और ड्रोमेड्री एंड बैक्टीरियन कैमल। दो ही तरह के ऊँट अभी जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हैं, मौजूद हैं। एक अरेबियन कैमल है जिसे हम ड्रोमेड्री कैमल भी कहते हैं और एक बैक्टीरियन कैमल है। द ड्रोमेड्री कैमल हैज़ ओनली वन हम्प। आपको पता है ऊँट का एक हम्प होता है। अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं, जैसे हम कोहान भी कहते हैं, इस तरह से जो एक ऊंचा सा होता है ये हम्प कहलाता है। तो जो अरेबियन कैमल होते हैं उनका सिर्फ एक ही हम्प होता है। दिस कैमल इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग। और ये जो कैमल है ये जो है वो सफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द हॉट डेजर्ट कंट्रीज़ ऑफ अरेबिया, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। जो गर्म जो है वो डेजर्ट कहते हैं, आपको पता है सहराई इलाकों को। तो जो सहराई इलाके हैं गर्म, जिसमें आपके पास अरब के कुछ इलाके हैं, एशिया के कुछ इलाके और नॉर्थ अफ्रीका के, ये वहाँ पर पाया जाता है। विद अ राइडर इट कैन रन एट अ रेट ऑफ अबाउट 16 किलोमीटर्स एन आवर। अगर ये अपने साथ किसी सवार को बिठाए तो तकरीबन 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। एंड कैन ट्रैवल अप टू 260 किलोमीटर्स अ डे। और ये एक दिन में 260 किलोमीटर सफ़र कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप एक गाड़ी से बात करें तो वो तो खैर नॉर्मली होता ही है, लेकिन ये कैमल भी 260 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। राइडिंग अ कैमल इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइडिंग अ हॉर्स। ऊँट पे सफ़र करना घोड़े पे सफ़र करने से बहुत मुख्तलिफ है। द कैमल मूव्स बोथ राइट लेग्स टुगेदर एंड देन बोथ लेफ़्ट लेग्स। जो कैमल है, ऊँट है, वो अपने दोनों जो दाएं पाँव हैं वो एक साथ जो है वो आगे बढ़ाता है और दोनों जो लेफ़्ट होते हैं वो एक साथ बढ़ाता है। द इफ़ेक्ट इज़ अ रोलिंग स्विंग मोशन। अगर आप लोग कैमल पे सी व्यू के करीब या सी साइड्स पे होते हैं कैमल्स, अगर आप लोग बैठे हों तो वो रोलिंग जैसा इफ़ेक्ट देते हैं, यानी आपको झूले के जैसा आपको लगता है कि हाँ भाई आप कैमल पे नहीं किसी झूले पे बैठे हुए हैं। द ड्रोमेड्री इज़ अबाउट 7 to 8 फीट टॉल। जो ड्रोमेड्री कैमल यानी अरेबियन कैमल होते हैं वो तकरीबन 7 से 8 फीट लंबे होते हैं। इट हैज़ अ सॉफ्ट कुशन ऑन इट्स वाइड फीट। उनके जो पैर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं यानी नर्म होते हैं। द सॉफ्ट वुली हेयर ऑफ द कैमल इज़ स्पेशली फाइन। और जो उनकी खाल पे जो बाल होते हैं, वुल होती है, वो भी जो हेयर्स यानी बाल जो होते हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ येलो ब्राउन। शुरू में जो अगर यंग होता है कैमल तो उसके येलो ब्राउन होते हैं। एंड गेट्स डार्कर एज द एनिमल ग्रोज ओल्डर। और ये जैसे जैसे कैमल बढ़ता चला जाता है उसका कलर जो होता है कैमल का वो डार्कर यानी गहरा होता चला जाता है। द बैक्टीरियन कैमल विच हैज़ 2 हम्प्स। अच्छा, जो दूसरा कैमल होता है बैक्टीरियन जिसको इन्होंने कहा है, वो उसके 2 हम्प्स होते हैं। इज़ यूज एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। और वो ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होता है? बोझ को लादने के लिए। यानी अगर आप सफ़र में अगर आपने बहुत सारा कोई सामान है तो वो सामान को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। दीज कैमल्स लिव इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये रहते हैं। दे आर एडॉप्टेड टू लाइफ इन कोल्डर क्लाइमेट्स एंड ऑन रॉकी और माउंटेनियस लैंड। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे मौसम जो है वो आपके पास या तो बहुत ज़्यादा खुश्क, सर्द और जो माउंटेनियस यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं। द बैक्टीरियन कैमल हैज़ शॉर्टर लेग्स एंड इज़ मोर हैवीली बिल्ट वाइल द सोल्स ऑफ देयर फीट्स आर हार्डर। जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं वो कद में छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके जो पाँव फीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी सख्त होते हैं। दे ग्रो लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स। और जो उनके बाल होते हैं शैगी यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े लाइक विंटर कोट्स की तरह होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर सर्द इलाकों में पाए जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े बड़े बालों से नवाजा है ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। विच आर शेड इन स्प्रिंग।
विद अ लोड ऑफ 181 टू 227 किलोग्राम्स, यानी इन पे आप कितना बोझ रख सकते हैं, कितना लोड डाल सकते हैं, तकरीबन 181 से लेकर 227 किलोग्राम्स तक आप डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। दे कैन ट्रैवल एट अ रेट ऑफ 3.5 to 5 किलोमीटर्स एन आवर, 5 किलोमीटर तक 1 घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। कैन कवर 49 to 50 किलोमीटर्स इन वन डे, और एक ही दिन में तकरीबन ये 49 से 50 किलोमीटर्स तक सफ़र कर सकते हैं। द एनिमल्स इज रेफर्ड इन कुरान इन सूरह अल-गासिया, ठीक है, अल-गासिया के अंदर भी कुरान में एनिमल्स का जो जिक्र है वो क्या है, हैव दे नॉट लुक्ड एट द कैमल, क्या उन्होंने नहीं देखा ऊँटों को, हाउ इट वॉज क्रिएटेड, कि उन्हें किस तरीके से बनाया गया है या पैदा किया गया है। यानी कैमल एक बहुत ही स्पेशल एनिमल है, एक बहुत ही स्पेशल लिविंग बीइंग है, जो कि हमारे दूसरे एनिमल से बहुत ज़्यादा क्या है, मुख्तलिफ है। ओके क्लास, आज यहीं तक ही रखते हैं लेक्चर नंबर 1 में। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश इट। ओके क्लास, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।